हाइब्रिड निज़ामी सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। मोहसिन नकवी के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बोल पड़े। कहा 2-3 माह में हम फैसले हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। मुल्क में कोई भी सूबा लिसानियत के नाम पर नहीं होना चाहिए। लिसानी बुनियाद पर सूबे बनाएंगे तो नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। नए इंतजामी यूनिट से मुतल्लिक मौजू पहले ही ज़ेर बहस आ चुके हैं। मेरी ज़ाती राय में कराची और गवादर विफाक के पास होने चाहिए। अलीम खान रंगबाजी ना करें। उन्होंने अब तक कौन सा प्रपोजल दिया है? अलीम खान 4 बंदों के साथ हमारी पार्टी में शामिल है। इनकी सियासी हैसियत क्या है? वो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अलीम खान की काबीना में शमूलियत कोई मजबूरी नहीं। उनकी मजबूरी को 2-3 दिन में ठीक किया जा सकता है। सूबों की बात तो बड़े अरसे से हो रही है, मगर मोहसिन नकवी की हिमायत इतनी अहम क्यों? मुल्क का मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका। तबाही के हम सब जिम्मेदार हैं। नौजवान कहीं या कॉकरोच अगर ये इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एतराफ़। इस्लामाबाद में इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट देकर खुश नहीं किया जा सकता। नौजवान सिर्फ मेरिट और रोजगार चाहते हैं। इन्हें बाइख्तियार बनाने और नई क़यादत सामने लाने की ज़रूरत है। सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका। 70 साल से मसाइल जूं के तूं हैं। खदशा है कि 10 साल बाद भी हम इसी तरह मसाइल का रोना रो रहे होंगे। जमहूरियत के अंदर भी 3-4 इकसाम के निज़ाम है। कोई एक निज़ाम मौजूद नहीं। इंतजामी यूनिट कहीं है, सूबे उनकी तरफ जाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर लें, वो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी नेमत से नवाजा है। एक बंदे ने बड़े मौके खुद तलाश करके आपके सामने प्लेट में रख दिए। सबसे बड़ा क्रेडिट जो उसको जाता है कि कोई रेड लाइन है जिसे वो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। सहाफ़ियों से गैर इसमें गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल जितने भी ताल्लुकात बेहतर कर लें, अगर सियासतदान मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे तो इनकी मेहनत का मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा। फील्ड मार्शल मुतअद्दिद बार कह चुके कि वो जमहूरियत को डीरेल होने नहीं देंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को भी निज़ाम की बेहतरी के लिए साथ बैठना चाहिए। बानी PTI के हवाले से फैसला अदालतें करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हम भाई। हम ये PTI के मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। हमारे पास जियाले हैं, वो जियाले जिन्होंने जियाल हक का मुकाबला किया, मुशर्रफ का मुकाबला किया, वो जियाले जो अब तक शेर के शिकार के माहिर हो चुके हैं। मैंडेट वापस तक किया तो विफाक में नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नून लीग को अल्टीमेटम। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। नून लीग ने इलेक्शन को जिंदगी और मौत का मसला बना लिया है। वो समझते हैं कि कश्मीर में शिकस्त से विफाक की हुकूमत मुतासर हो जाएगी। इलेक्शन का फैसला बैलेट पर होना चाहिए, बुलेट पर नहीं। वोट की चोरी की से सूरत कबूल नहीं। क्या आप जाते हैं वहां भी एहतजाज हो, तब आपको मजा आएगा। इलेक्शन कमीशन से तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन धांधली को नहीं छुपा सकते। क्या आप नून लीग के इलेक्शन कमिश्नर हो या आजाद कश्मीर के? अगर इंतखाबात में धांधली नहीं हुई तो तमाम रिकॉर्ड अवाम के सामने लाए जाएं। हम पीपल्स पार्टी वाले हैं, PTI के मम्मी डैडी वाले नहीं। मुशर्रफ और ज़िया का मुकाबला किया। PTI वाले भी बायकाट की सियासत छोड़े। अपना हाथ PTI की संजीदा सियासी क़यादत की तरफ बढ़ा रहा हूँ। कश्मीर को सिंध या पंजाब नहीं, मजबूत कश्मीर देखना चाहता हूँ। नून लीग वालों ने लाहौर में काम किया होगा, कश्मीर में नहीं। कौमी और सूबाई असम्बली में कश्मीरी मुहाजिरीन की नशस्तें होनी चाहिए। कश्मीर को NFC में नुमाइंदगी दिलाएंगे। बिलावल धमकियां देने की बजाय मुआवजा करने की समात की कारकर्दगी बेहतर है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, मुझसे दुख होता है कि पहले कराची रो रहा था, अब गिलगित बल्तिस्तान भी रोएगा। बिलावल धांधली का रोना क्यों रो रहे हैं? पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी से ज्यादा वोट मिले। पंजाब के सिवा बाकी 3 सूबे कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अवाम कारकर्दगी देखते हैं, बयानात नहीं। हुकूमत का फैसला बैलेट से होना चाहिए, मगर बैलेट का फैसला कारकर्दगी पर होना चाहिए। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अमन अमान संभालना भी उसी का काम है।
पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.09 का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि डीजल ₹2.42 महंगा। डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। आज भी नई कीमतों का तयन किया जाएगा। कीमतों में हर रोज रद्दोबदल और मामूली कमी पर शहरियों की हुकूमत पर शदीद तनकीद। आज फिर नई कीमतों का तयन किया गया। बाबुल मंदम को महफूज बनाने की नई तजवीज़। सऊदी अरब की कसीरुल कौमी मैरी टाइम दिफाई इत्तेहाद की पेशरफ्त। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक की हिमायत। नया कसीरुल कौमी मैरी टाइम दिफाई इत्तेहाद बैनुल मंदब बहीरा अहमर और खलीज अदन की निगरानी करेगा। सऊदी अरब की वजारत दिफा के ज़रिए एहतमाम 43 ममालिक के सरबराहान अफवाज, उनके नुमाइंदों और यूरोपीय यूनियन के वफ्द का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए मुजव्वज़ा कसीरुल कौमी मैरी टाइम दिफाई इत्तेहाद के क़याम पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में तिजारती जहाज़ों, तेल बरदार टैंकरों और समुद्री तनसीबात पर बढ़ते हमलों और बैनुल अक़वामी मईशत को लाहा खतरात पर तशवीश का इज़हार किया। सऊदी अरब को इस इत्तेहाद का बानी और मुस्तकिल हेडक्वार्टर का मेजबान मुकर्रर करने पर भी इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन की संगीन सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू। उर्दन की जानिब से अरब इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान और सऊदी अरब का फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। का पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान मुकालमे के फ़रोग़ के लिए किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए फ़रीक़ैन से राब्ते में है। पाकिस्तान फ़रीक़ैन पर ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर देता है। ईरान और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तशवीश है। अमेरिका के ईरान पर फिजाई और मिसाइल हमले। कई शहरों पर बमबारी। पासरान इनकलाब के मराकज़, फौजी कमांड सेंटर, ईरान की मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात तबाह करने का दावा। वज़ीर कुशम अबू मूसा कैश, सीरक, फारस, बोशर और खुलिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। जनूबी ईरान के कई मकामात पर रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। सुबह फारस और खुलिस्तान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान पर कवेल से अमरीकी मिसाइल हमले किए गए। सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर होने वाले हमलों के जवाब में की गई। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों का मंसूबा 2 हफ्तों तक जारी रह सकता है। आइंदा हमलों में इसराइल को भी शामिल किया जा सकता है। वाशिंगटन बैक वक्त कई अस्करी और सिफारती ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। सऊदी वज़ीर दिफा का हंगामी दौरा अमरीका। सदर ट्रंप और जेडी वेंस से अहम मुलाकातें। शहजादा खालिद बिन सलमान मुलाकातों में मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और ईरान से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने मुलाकातों के दौरान सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम अमरीकी क़यादत तक पहुँचाया। खालिद बिन सलमान ने नायब सदर जेडी वेंस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब ईरान के साथ कशीदगी में कमी का ख़्वाह है। ईरान नवाज इराकी मिलिशिया के सऊदी बुनियादी ढांचे और तवानाई की तनसीबात पर हमले करके सुर्ख लकीर अबूर की, जिसके बाद सऊदी अरब को जवाब देना पड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक इजलास। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत-ए-हाल, जनूबी इस्लाह में अमन अमान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि बदअमनी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए तमाम मसाइल बुरुएकार लाए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में देर पानी के लिए मरबूत और मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। शरपसंद अनासिर की कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशत गर्द के खिलाफ पुलिस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। दहशत गर्दी के खात्मे और अमन के लिए जदोजहद पूरी कुव्वत से जारी रखेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा हालात को मज़ीद बिगड़ने से पहले संभाला जाए। सूबे में दहशत गर्दी की आग को फौरी तौर पर रोकना होगा। 1 पॉइंट एजेंडा सूबे में अमन का क़याम होना चाहिए। सूबाई असम्बली का इन कैमरा और सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए।
वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों के बिलिंग सिस्टम का टेक्निकल ऑडिट कराने की हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पावर सेक्टर में इस्लाहात हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब नागुज़ीर है। बिजली चोरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पावर सेक्टर में हर सतह पर सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। बेहतरीन कारकर्दगी वाली डिस्को को एजाज़ से नवाजा जाएगा। गाँव की सतह पर शमसी तवानाई के मनसूबे तैयार किए जाएँ। पेट्रोलियम लेवी कम करने पर IMF राजी नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी आज भी जंग लगने के दिनों से कम है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में कहा, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सिंगापुर मार्केट से जुड़ी हैं। मुस्तकिल जंग बंदी से ही कीमतें नीचे आएंगी, वरना टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। चेयरमैन ओगरा ने कहा कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें खाम तेल की बुनियाद पर तय नहीं होती। योमे की बजाय हफ्ता या 15 रोज पर कीमतों का ऐलान होता तो कीमतों में ज्यादा इजाफा होता। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो ने कहा कि कीमतों का रोजाना तयन का तरीकाकार एक स्लो पॉइजन है। इस वक्त आवाम की हालत ये है, पता नहीं आज रेट क्या है, कल क्या होगा। ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं। वज़ीर आज़म की कायम करदा पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी ने नए रोजाना पेट्रोलियम कीमतों के तयन के फार्मूले को सराहा। इलेक्शन कमिश्नर ने महमूद खान अचकजई को पीके मैप का सरबराह मानने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने पंश्तून खा मिल्ली अवामी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने, आइन में तब्दीली और पार्टी अकाउंट्स पर इतराज़ात के केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने पर इस वक्त कोई पार्टी चेयरमैन नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी तस्लीम करने से मुतल्लिक हुक्म जारी करेंगे। पीके मैप के वकील ने दलाइल के लिए वक्त देने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद के 3 अजला की 7 और 12 मुहाजिर नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। इंतखाबी मुहिम 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी शब 12 बजे खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है, मुकर्रर वक्त के बाद हर किस्म की इंतखाबी मुहिम, जलसा जुलूस, रैली और कॉर्नर मीटिंग पर पाबंदी होगी। इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के बाद किसी भी इंतखाबी इज्तिमा के इनेकाद या शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। सियासी जमातें और कारकुनान इंतखाबी कवानीन, ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।